नमस्कार मेरे दोस्तों। और आज मैं आपको अतिशयोक्ति अलंकार के विषय में बता रही हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। अतिशयोक्ति अलंकार अर्था अलंकार का ही एक भेद है। जानेंगे इसकी परिभाषा। अतिशय धन उक्ति अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है उक्ति में अतिशयता का समावेश। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार एक तरीके से किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बातों को कहते हैं तो वहाँ पर अतिशयोक्ति होती है, यानी ऐसा लगता है कि यह असंभव है। तो इसको हम जानेंगे कुछ उदाहरण के द्वारा। उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। ज़्यादातर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार को पहचानिए। अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में तो कम पूछा जाता है, उदाहरण ही दिए जाते हैं। उसमें आपको अलंकारों को पहचानना होता है। तो मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे और आपको अलंकार पहचानने में भी आ जाएंगे। तो बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ। पहला उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। तो इस दोहे में ये कहा गया है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी और लंका सारी जल गई और सारे राक्षस भाग गए। क्या यह संभव है? ये तो असंभव सा लग रहा है कि कहा तो ये जाता है कि हनुमान जी ने सारी लंका को जलाया था, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी, तब तक सारी लंका जल गई थी और सारे राक्षस भाग गए थे। यानी इसमें इस बात का अधिक वर्णन किया गया है कि लंका हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही जल गई थी। इस बात को थोड़ा सा बढ़ाकर कहा गया है, तो और सारे राक्षस भाग गए थे। दूसरा उदाहरण है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। आगे बहुत सारी नदियां थीं, घोड़ा कैसे उन नदियों को पार कर पाएगा। राणा ने सोचा था इस पार, मतलब राणा ने सोचा ही था, तब तक घोड़ा सारी नदियां पार करके उस पार पहुंच गया। क्या ये संभव है? क्या यह संभव है? नहीं, यह संभव नहीं है। इतनी सारी नदियों को सोचने भर से पार करना असंभव सा लगता है, लेकिन यहाँ पर घोड़े के बारे में इस तरह की बात कही गई है, इस तरह का उसका वर्णन किया गया है कि बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है कि वो सोचने मात्र से ही नदियों को पार कर जाता है। अब यहाँ पर किस घोड़े की बात कही गई है ये तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बताती हूँ कि यहाँ पर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की बात कही गई है। उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि वह हवा से बहुत तेज दौड़ता था। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर सोचने भर से ही नदियाँ पार कर ले वो घोड़ा, ये बात थोड़ी असंभव सी लगती है। तो जहाँ पर भी आपको इस तरह के दोहे दिखाई दे तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तीसरा उदाहरण है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देख लो साकेत, यह नगरी, यह ऊंचे ऊंचे भवनों की नगरी। ऐसा लग रहा है कि ये ऊंचे भवन स्वर्ग से मिलने जा रहे हैं। ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कितने भव्य भवन हैं और ऐसा लग रहा है ये भवन स्वर्ग से मिलने जा रहे हैं, यानी कि इतनी ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें हैं। ऐसी ही प्रतीत हो रही हैं कि यह स्वर्ग से मिलने जा रही हैं। तो यहाँ पर भी जो इमारतों के बारे में कहा गया है कि ऊंची ऊंची भवन इतनी सुंदर प्रतीत हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि यह गगन को यानी आकाश को चूमने जा रही हैं। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति
अलंकार है। जहाँ पर भी आपको दोहे में, छंद में इस तरीके का वर्णन दिखाई दे, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार की अनुभूति होती है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो मिलती रहेंगी और आप जानकारी एकत्र कर सकेंगे। बाय बाय।